नमस्कार, ये मैसेज बिहार के हर युवा के लिए है। 7 तारीख को मैं बेगूसराय आ रहा हूँ। आपकी जो समस्याएं हैं, इश्यूज हैं, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक और जो सरकारी नौकरियां एक के बाद एक कम की जा रही हैं, प्राइवेटाइजेशन जिससे आपको फायदा नहीं मिल रहा है, इसके खिलाफ हम यात्रा कर रहे हैं। नाम पलायन यात्रा है। आप सब आइए, व्हाइट टी शर्ट पहन के आइए, तो पूरी दुनिया को बिहार के युवाओं का इमोशन दिखे, बिहार के युवाओं की समस्याएं समझ आए और बिहार की सरकार को प्रेशर आए और हम इस सरकार को बदल पाए। बिहार के जो युवा हैं, आपकी हम एनर्जी मोबिलाइज करना चाहते हैं, एक नया बिहार बनाना चाहते हैं। आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। पूरे देश को बताना है कि बिहार का युवा दबेगा नहीं, बिहार का युवा एक साथ चलेगा और बिहार का भविष्य बनेगा। नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। राहुल का बेगूसराय आने पर संदेश, जो आपने कार्यक्रम की शुरुआत में आपने सुना, और अब हम आपको सुनाते हैं बिहार के कांग्रेस प्रभारी आज जब पटना पहुंचे और उनसे जब मीडिया वालों ने सवाल करना लगा। मीडिया वाले के पास तो आरजेडी और कांग्रेस को लेकर एक ही सवाल है कि तेजस्वी को नेतृत्व आपको स्वीकार है कि नहीं, या फिर तेजस्वी मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे कि नहीं। तो जरा एयरपोर्ट पर सुनिए कि एयरपोर्ट पर जब प्रभारी पहुंचते हैं और मीडिया वाले जब उनसे सवाल सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं। लालू जी से बात हुई है, उनके तबीयत के बारे में पूछा और उनके जल्दी स्वस्थ होने का प्रार्थना है और उम्मीद है कि वो जल्दी ठीक होकर वापस पटना लौटेंगे। धन्यवाद। राहुल जी आ रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है? जी, राहुल जी आ रहे हैं। 3 कार्यक्रम हैं। बेगूसराय में यात्रा करेंगे, संविधान सम्मेलन है और एक इंटरनल पार्टी का कार्यक्रम है। तो आपने सुना, और प्रदेश प्रभारी के पटना आगमन के थोड़ी देर बाद बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और बिहार कांग्रेस विधायक दल के नेता जनाब शकील अहमद, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को कहे या लालू प्रसाद यादव को कहे या तेजस्वी के आवास पर पहुंचते हैं और वहां उनकी मुलाकात होती है। और मुलाकात के बाहर जब वो निकलते हैं तो फिर वही सवाल, जो सवाल पिछले कई दिनों से कांग्रेस और आरजेडी के बीच मीडिया हमेशा के लिए, मतलब उस नैरेटिव को लेकर सवाल दागते हैं, और आज भी उन्होंने दागा। जरा सुन लीजिए। मुलाकात ये हम लोग का औपचारिक मुलाकात थी, और इस मुलाकात में आगे के किस तरह से हम लोग को आगे बढ़ना है, इंडिया गठबंधन को लेकर के, और टाइम टू टाइम हम लोग को कैसे बैठना चाहिए, और आगे आने वाला जो ये वर्तमान में जो विपक्ष की सरकार है, हम लोग का सरकार है, उसके नीतियों के तहत हम लोगों को काम करना चाहिए। जहाँ तक के कुछ बातें मीडिया में आई थी, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि ये सारी बातों का अब विराम मिल गया। जो आप लोग द्वारा सवाल किए जा रहे थे, उसके लिए ये विराम का जगह है। आप लोग इसको प्राथमिकता से लें कि हम लोग इंडिया गठबंधन के पूरी ताकत से हम लोग एकजुट होकर के लड़ेंगे, और सभी जितने भी अलायंस पार्टनर हैं, उस पार्टनर के साथ हम लोग टाइम टू टाइम और शीघ्र बैठने जा रहे हैं। राहुल गांधी से कल मुलाकात होगी, तेजस्वी प्रसाद यादव के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। देखिए, आज का विषय इतना ही है कि हम लोग औपचारिक तौर पर आप सबके सवाल जो तरह तरह के आ रहे थे, उसके लिए जरूरी बन जाता था कि हम बैठ करके आगे की रणनीति तैयार करें, और हम लोगों ने आगे की रणनीति तैयार किए हैं। टाइम टू टाइम आपको विवाद का विषय, राजेश जी, विवाद का विषय तो यही था कि मुख्यमंत्री का चेहरा महागठबंधन से तेजस्वी प्रसाद यादव का होगा, यही इसी विषय पर अभी हम लोग बैठक करेंगे लगातार, और बैठक के बाद सारी तस्वीर आपको क्लियर हो जाएगी। यानी अभी तस्वीर क्लियर नहीं है सर? देखिए, हमने अभी जाते वक्त क्या कहा, विधानसभा के अंदर पूरे विपक्ष का नेतृत्व कौन कर रहा है? तेजस्वी यादव कर रहे हैं।
ये बात तो हमने उससे कही। तो विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष हैं, गोया के उनके अंदर विपक्ष के तमाम पार्टियों का विश्वास है, ये विश्वास कायम रहेगा। तो आपने सुना, लेकिन जो कुछ आप देख रहा है, आपको जो कुछ आप देख रहे हैं वो एक तस्वीर है, एक वीडियो है। लेकिन सवाल है कि बिहार प्रभारी पहली बार, कई बार बिहार आए लेकिन लालू परिवार या किसी तेजस्वी से उनकी मुलाकात नहीं हुई। पहली बार लालू से उनकी मुलाकात एम्स में होती है और उस मुलाकात के बाद पटना पहुंचते हैं और फिर प्रदेश अध्यक्ष और बिहार कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद लालू आवास जाते हैं, लालू की गैर मौजूदगी में। और फिर उसके बाद राहुल का संदेशा जारी होता है। क्या मतलब है? यह स्वाभाविक है या फिर इसके पीछे कोई बात है? जी हां, इसके पीछे एक बड़ी बात है और एक बड़ी वजह भी है। कांग्रेस, राहुल और कन्हैया, जरा इन तीनों फैक्टर को समझिए। बिहार कांग्रेस के भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं, 100% नेता कह दें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, जो राहुल के बिहार प्रयोग को लेकर सहज नहीं है। और वो प्रयोग क्या है कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़े या न लड़े, लेकिन कांग्रेस इस बार चुनाव अपनी शर्तों पर लड़ेगा, जिसको कांग्रेस के अंदर के लोग ही उसकी हवा निकालने की कोशिश में लगे हुए थे। और इसी हवा निकालने की कोशिश में अखिलेश सिंह की कुर्सी गई। प्रदेश अध्यक्ष बदलने के बाद भी प्रदेश के अंदर ये माहौल बनाने की कोशिश जो वर्तमान कांग्रेसी नेता हैं, जो पुराने नेता हैं, वो इस मुहिम में लगे हुए थे कि राहुल बिहार कन्हैया के कार्यक्रम में ना आवे, और उसकी हवा निकालने के लिए पीछे से पॉलिटिक्स कर ही रहे थे। साथ साथ लालू परिवार को भी कहीं न कहीं इस खेल में शामिल कर रहे थे या फिर उसके साथ खड़े थे। हुआ क्या? लालू और तेजस्वी के लाख कोशिश के बावजूद भी, सोनिया गांधी से बातचीत होने के बावजूद भी, हालांकि सोनिया गांधी से इन्होंने बीमार होने से पहले संपर्क साधने की कोशिश की, कहा जा रहा है कि बात नहीं हुई, कुशल क्षेम के बाद बात आगे नहीं बढ़ी। हुआ क्या? राहुल ने इस सवाल को ही नोटिस नहीं लिया और ये सवाल पहुंचाने वाले जो कांग्रेसी नेता थे, कहा जा रहा है कि उसको जबरदस्त फटकार भी लगी है। और वो नेता कोई बिहार के नेता नहीं है, वो नेता दिल्ली के नेता है। देखिए, दिल्ली कांग्रेस में भी लालू परिवार की सेंधमारी है, अच्छी सेंधमारी है। लालू के आसपास रहने वाले लोगों के बीच भी अच्छी सेंधमारी है। सेंधमारी का वजह आप समझ सकते हैं, वो सेंधमारी है आज भी। उसके माध्यम से भी ये बातें डिस्कोर्स में लाने की कोशिश हुई कि कन्हैया के कार्यक्रम में राहुल ना जाए, और ये संदेशा उसी का जवाब है, या कहें कि वही उसी की प्रतिक्रिया है कि राहुल ने 2 टूक संदेश जारी कर कह दिया कि इस बार कांग्रेस लालू के शर्त पर नहीं, कांग्रेस अपनी शर्तों पर बिहार की राजनीति करेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि राहुल के बेगूसराय आने के बाद जिस तरीके से कल का पूरा दिन का कार्यक्रम उनका बिहार में है, बेगूसराय सुबह आएंगे, फिर संविधान बचाओ सभा होगा, फिर पार्टी पदाधिकारियों की बैठक होगी। मतलब बिहार को लेकर जो राहुल सक्रियता दिखा रहे हैं, और जिस तरीके से यंग ब्रिगेड को राहुल के जो अपने यंग ब्रिगेड है उसको जिस तरीके से लगा रखा है उन्होंने बिहार को लेकर, ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि 2025 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की भूमिका क्या होगी। क्योंकि इतना तो तय हो चुका है कि इस बार जिस तरीके से लगातार कांग्रेस की तरफ से इंडिपेंडेंट सर्वे भी चल रहे हैं कि कौन कौन सीटें कांग्रेस के लिए माकूल है, और साथ ही ये भी चल रहा है कि कांग्रेस का जो बिहार में परंपरागत वोटर है, जो उनसे दूर हुआ है, वो कैसे कांग्रेस के साथ है।
उसमें एक बड़ी बाधा लालू है और लालू परिवार भी है और लालू का जंगल राज भी है। ये बात कांग्रेस समझती है। ऐसे में साथ चलते हुए जिस तरीके से अभी कांग्रेस बिहार में जिस तरीके की राजनीति करते रहे, उस राजनीति के सहारे कांग्रेस मजबूती के साथ बिहार में वापसी नहीं करेगी। ये बात लालू भले ही समझ रहे हैं, तेजस्वी भी समझ रहे हैं, अब ये राहुल भी समझने लगे कि जो सबसे बड़ी वजह कांग्रेस का कमज़ोर होना बिहार में लालू परिवार भी है। जिस वोट सवर्ण लालू परिवार की वजह से साथ नहीं आ रहा है, और मुसलमान की जो राजनीति है उस राजनीति में भी लालू परिवार की जो राजनीति रही है उससे कहीं न कहीं मुसलमान दूर हुआ है। कन्हैया एक ऐसा चेहरा है जो उस चेहरे के सहारे मुसलमानों को कहीं न कहीं करीब खींचने में कामयाब होता हुआ कांग्रेस दिख रहा है। फिर जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष का बदल कर संदेश दिया है, पिछड़ों को भी नहीं दलितों को भी साथ लाते हुए दिख रहा है। और कन्हैया की पूरी यात्रा के दौरान जिस तरीके से ब्राह्मण सवर्ण गांव को खास करके टारगेट किया गया और उन जगहों पर जिस तरीके का कह सकते हैं कि कांग्रेस के साथ लोग खड़े दिखे, कन्हैया के साथ सेल्फी लेते हुए दिखे, ये पूरी तौर पर बिहार की राजनीति के बदलने का संकेत है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये वोट में परिणत होगा, ये तो 2025 के विधानसभा चुनाव में परिलक्षित होगा। लेकिन इतना तय है कि राहुल के स्टैंड के बाद बिहार की राजनीति 2025 में बहुत कुछ बदलते हुए दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।